हुजूर मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया ने मुझसे ये इरशाद फरमाया था कि आप गुज़िश्ता नशिस्त में जामिया में तशरीफ़ लाए थे और बुखारी शरीफ ख़त्म बुखारी शरीफ में आप दारुल उलूम में तशरीफ़ लाए और हज़रत ने हमें और कराची में भी उलमा को इसके हवाले से बताया कि अल कासिम ट्रस्ट और इस किस्म के मदारिस जो बिहम्दिल्लाहि ताला खानका की हकीकी रूह और उसकी हकीकी फ़िक्र पर गामजन है, खाल खाल नज़र आते हैं, लेकिन इस खिदमत पर और खानकाइयत के निज़ाम के मुकम्मल नज़्म की पासदारी पर यकीनन अहले सुन्नत का हर नौजवान, हर आलिम, हर बच्चा अल कासिम ट्रस्ट को सलाम अकीदत पेश करता है। मुझे अभी बताया गया कि जो सादात रिदवानुल्लाह अजमईन जिन्होंने डोडा शरीफ में इस इल्म की, इस जमीन की आबियारी की, उन्होंने वाकई में, जब मुझे भी कमरे में भी बताया गया और सारी चीजें जिक्र की गई कि मदारिस की कसरत है, तालिबात के लिए 400 से ज्यादा तालिबात अल्लाह के दीन को हासिल कर रही हैं और रिहायशी मदरसा और इसके अलावा 4 से 5 तलबा के मदरसे और ये दुरूस का सिलसिला, कुरान और सुन्नत का सिलसिला, क्योंकि आस्थानों का मकसद भंगड़े नहीं होता है, बदअकीदगी का फरोग नहीं होता है, अहले सुन्नत के नजरिए पर पहरा देना होता है। तो मैं सलाम अकीदत पेश करता हूं अल कासिम ट्रस्ट को कि उन्होंने खानकाहियत के निज़ाम को बाकी रखा, वरना मेरी फिक्र तो ये बन गई थी कि खानकाहें जिस मकसद के लिए कायम हुई वो एक दौर था, वो अकाबिर चले गए अपने मज़ारों के अंदर, अब उसकी जरूरत बाकी ना रही, लिहाजा ये निज़ाम अब हटा दिया जाए, अब मदारिस को खानका कहा जाए, क्योंकि असल में खानकाहें मदारिस ही हुआ करती थी, लेकिन हमने मदरसों और मस्जिद से हटकर एक अलग से कोई प्लाट बनाकर कोई काम करना शुरू किया। जो मकसद और नजरिया था वो रह गया। चलो जी, तुम किसी भी बिरादरी के हो, हमारे ठिये पर चाय पीने आ गए तो कोई मसला ही नहीं है। ये 2 नंबरियां खानकाहें नहीं सिखाती है। खानकाही निज़ाम खालिस नजरिया होता है अहले सुन्नत व जमात का बिहम्दिल्लाहि ताला कि अगर इल्मी किब्र और जहनी और फिक्री आवारगी हो तो शेख कामिल उस फिक्री आवारगी को निकाल कर उसे खुदा का बंदा बनाता है। इसे निज़ाम खानकाहियत कहते हैं। और बिहम्दिल्लाहि ताला अल कासिम ट्रस्ट के हवाले से जो मुझे बताया गया, मैं सलाम अकीदत पेश करता हूं। और यकीनन खानकाहियत का मकसद ही तरवीज दीन, तालीम कुरान और सुन्नत और अहले सुन्नत व जमात के नज़्म का मियार और रत्ती बराबर भी कोई खबीस अहले सुन्नत से हटे उस पर अपना इक़दाम नहीं अनिल मुनकर करना, यह खानकाहियत का निज़ाम है। खानकाहियत कपड़े, लिबास, इमारत को नहीं कहते, खानकाहियत नजरिए को कहते हैं और गैरत को कहते हैं। अल कासिम ट्रस्ट को अल्लाह रब्बुल आलमीन उन सादात की मज़ार मुक़द्दसा पर, और मैंने ये भी देखा, मुझे ये बताया गया कि बड़े बुजुर्ग दुनिया से रुखसत होने से पहले उन्होंने किसी को गद्दी नशीन बनाने की बजाय जो गद्दी नशीन का निज़ाम कुरान और सुन्नत की तालीम का फरोग होता है, कमेटी बना दी। फरमाया बस यही हमारा मिशन था और खुदा की कसम यही तरीकत थी। बच्चे पालना तरीकत नहीं है, दीन को बचाना तरीकत है। जो करबला का मिशन है, जो अहले बैत की तालीम है, जो साहबा की तालीम है, ट्रस्ट बना दिया कि जाइए, और मुरीदों को इतना बावकार कर दिया और उनके खुद में उनके एतमाद को इतना बुलंद कर दिया कि शायद आर बनी हुई दर्जनों खानकाहें उनके खाक की पांव की धूल भी ना बन सके कि जो आज सिर्फ इमारतों में मस्त हैं, इन दुनियादार लोगों ने उस खानका के इमारत को समझते हुए, उस पैगाम को संभालते हुए कुरान सुन्नत और अहले सुन्नत की तालीम को बुलंद किया। मैं दोनों हाथों से अल कासिम ट्रस्ट को सलाम पेश करता हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें आखिरी सांस तक अपने अकाबिर की इस फिक्र के साथ जुड़ने की तौफीक दे कि मुझको रुस्वा भी अगर कोई कहेगा तो यूं ही कि वही ना वो रजा बंदाए रुस्वा तेरा, जमीले कादरी सौजान से कुर्बान मुर्शिद पर, बनाया जिसने मुझ जैसे को बंदा, गौसे आजम का खुदा वीजों की हवस से, माल की हवस से इस दज्जालियत के दौर में दज्जाल रवां सदी और उसके तमाम चेलों से, उन शयातीन तब्जीलियों से अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला अहले सुन्नत को महफूज करे। इसलिए कि खत्म नबूवत पर
सिर्फ मिर्जा ने डाका नहीं डाला। आज मैं खुल के बात आपसे करना चाहता हूं, मिर्जा ही मोरीद इल्जाम नहीं वो मलऊन, बल्कि आज खामोशी तौर पर, मानवी तौर पर खत्म नबूवत के इनकार हर जगह नजर आता है। एक गैर नबी शख्स को, जिसको हमने पीर को, मुर्शिद को माना ही अल्लाह रसूल के लिए था, लेकिन उसको अथॉरिटी नबी के दे दी जाती है, वो जो बोलेगा वो शरीयत है। ये इनकार खत्म नबूवत के खिलाफ ये फिक्री एक साजिश है। इसलिए कि पीर को हमने लिया था शरीयत के लिए, रसूलुल्लाह की वजह से आंख बंद करके जिसको माना जाए वो नबी होता है, पीर नहीं होता। नबी के बाद हर एक को शरीयत की ऐनक से देखा जाता है। लिहाजा नबूवत सल्ब नहीं होती, विलायत सल्ब हो सकती है, बैत टूट सकती है। यह नहीं हो सकता कि बड़े का बेटा बड़ा हो तो हम पूजना शुरू कर दें, नहीं, इत्तिबा रसूलुल्लाह की सुन्नत और अहले सुन्नत के अकीदे पर होगी।